Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, in our last lecture, we seen exercise 1.2, first question, second sum. And today I'm going to teach you a next sum, third one. Okay? So let's start. Our function f from R to R given by fx is equal to x square. So let's start. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 था उसका जो क्वेश्चन सेकंड था, सॉरी स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका हमने सेकंड क्वेश्चन किया था. अभी यहाँ पे थर्ड हम देखने जा रहे हैं. सो आंसर हियर f from R to R where fx is equals to x square be given function. So we have given a function and we mention it. Okay, we mention it. Now for first we check for 1 so let's see. For 1 or for 1 what we have to check, we put all the values of domain in our given function, and if we get a unique value of that element, if we put one by one the elements of domain in our function, and if we get a unique answer of that element, then we say that the given function is 1. Okay students, if we put 1 from our domain, then we get 1. Okay, if we put 2, then we get 4. That means if we put negative value, then you get also, if you put -1, then you get 1. Okay, so you see that students, there are 2 elements of our domain which you put in our function, then we get a unique answer. Both answer same. इसका मतलब कि आप दो ऐसे एलिमेंट्स है 1 और -1 हमारे डोमेन में, जो आप हमारे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम मिलेगा. पर ये जो आंसर सेम मिलेगा ना, वो हमारी 1 की कंडीशन नहीं है. ओके, अभी आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो अभी आंसर आपको 1 मिलेगा, पर ये हमारा 1 की कंडीशन नहीं है. So here our 1 function's condition fail. So we say that the given function is not 1. Let's see here. For x1 is equals to 1, that implies f of 1 is equals to 1. 1 square is equals to 1. And for x2 is equals to -1, that implies f of -1 is equal to -1 square is equals to 1. देखिए स्टूडेंट्स, 1 पुट किया तो आंसर 1 मिला, -1 पुट किया तो अभी आंसर 1 ही मिला. इसका मतलब कि हमें एक बार जो आंसर आएगा ना 1 आएगा तो उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ रिपीट हो गया. इसके लिए हमारी 1 की कंडीशन जो है वो फेल हो गई. दैट मीन्स वी से दैट देयरफॉर f of 1 is equals to f of -1, but x1 is not equals to x2, therefore f is not 1 function. ओके, सो ये हो गया आपका 1 की जो हमें देखना चाहिए था वो. देख लीजिए, 2 एलिमेंट मैंने ले लिया हमारे डोमेन में से. ऐसे 1 और -1 नहीं, ऐसे कई एलिमेंट्स है जिसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा, मतलब हमारे आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा. अगर आप इनपुट देंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा. ऐसे कई 2 एलिमेंट्स है, 1 और -1, 2 -2, 3 -3, ऐसे बहुत सारे. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स which have which elements output have same answer, which 1 or -1, 2 or -2, 3 or -3. If we put all these elements in our function, then we get the output same. Okay, then we get the output is same. So f is not 1. Now for on 2. Okay, on 2 के लिए हमें क्या देखना है कि जो हमारा कोडोमेन है वो हमारे कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब
आने चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, चलो देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा कि स्क्वायर है, हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर है। इसका मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, मतलब नेगेटिव नंबर के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर ही नहीं आएंगे। इसका मतलब कि आर में से तो कौन कौन से नंबर आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स आएंगे, सेट ऑफ रेशनल इरेशनल, सभी आएंगे ना, बराबर। पर यहाँ कैसा हो रहा है कि सभी इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर की तो यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो पूरा आर है वो तो नहीं आएगा, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कोडोमेन है वो सारा का सारा तो नहीं आएगा। ओके, मतलब हाफ एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा बोलेंगे तो हम कोई गलत बात नहीं होगी, हाफ एलिमेंट्स आएंगे, पर वो कौन से आएंगे? सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं हियर, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा, फॉर कौन सा ले लें? -2 ले लेते हैं। -2 बिलोंग्स टू कौन सा? कैपिटल आर, विच इज को डोमेन देयर डज नॉट exist any x belongs to our R domain such that fx is equals to -2। ओके, मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं, मतलब हमारे डोमेन में ऐसा कोई x है ही नहीं जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमारा आंसर -2 आ जाए। ओके, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर -2 बिलोंग्स टू आर को डोमेन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू आर सच दैट fx इज इक्वल टू -2। देयरफॉर क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर? क्या है? देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2। देयरफॉर f इज NEITHER neither 1 nor onto फंक्शन। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट सम, फोर्थ सम। ओके, द फंक्शन f from n to n given by fx is equal to x cube. So let's start. Answer here, f from n to n where fx is equals to x cube be given function for 1 1. Now let's check for 1 1. So now if we put all the elements of domain one by one in our function, then we get a unique output in our codomain. ओके, देखिए अगर आप 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 27 मिलेगा। इसका मतलब कि आप जैसे जैसे एलिमेंट्स पुट करते जाएंगे आपका आंसर यूनिक ही आएगा। ओके, एक बार जो आंसर आ गया ऊपर वो रिपीट नहीं होगा, और ये क्या दर्शाता है हमें? 1 1 की कंडीशन। इसका मतलब हमारा 1 1 फंक्शन आएगा। सो फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N domain f of x1 is equals to f of x2, that implies x1 cube is equals to x2 cube. Cube cancel on both the sides, we get x1 is equals to x2. Therefore f of x1 is equals to f of x2, that implies x1 is equals to x2. Therefore f is 1 1 function. Now let's check for onto. For onto, let's see what happened in onto. अभी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जैसे जैसे आप एलिमेंट्स पुट करेंगे हमारे फंक्शन में हमें आंसर मिलेगा। कौन कैसे कैसे आंसर मिलेगा? सबसे पहले 1 मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट 8 मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट 27 मिलेगा। मतलब 1 और 8 के बीच में जो मेंबर्स है वो सभी बाकी रहेंगे, वो सभी मेंबर्स नहीं आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो 8 और 27 के बीच में भी कई सारे मेंबर्स है, वो भी बाकी रहेंगे। ओके, पर ऑनटू के लिए तो हमें क्या चाहिए कि ये पूरा जो n है हमारा कोडोमेन वो पूरा n आना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। अभी आपने देखा
कि 1 पुट करेंगे तो आंसर 1, 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 27। इसका मतलब जो बीच वाले जो नंबर्स है वो सभी बाकी रहेंगे। ओके, द बिटवीन 1 and 8 there are many numbers which are remaining, okay, which are remain, therefore the f is not onto function. So here for कौन सा ले लिया एलिमेंट, आप बोलो स्टूडेंट्स कौन सा लेते हैं। अभी प्रीवियस में हमने कौन सा लिया, नेगेटिव वैल्यू लिया, तो पहले 1 पुट किया तो 1 मिला, उसके बाद 2 नहीं आएगा ना, तो 2 ले लेते हैं। फॉर 2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन कोडोमेन there does not exist any x belongs to n domain such that fx is equals to क्या, तो 2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं हमारे डोमेन में जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर क्या मिले, 2 मिल सकता है। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। Therefore f is, बोलो बोलो, not on 2। Therefore फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे, Therefore f is 1 1 but not onto function। ओके, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल ही है, थोड़ा आपको फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि ये कैसे हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं और कैसे ऑन टू। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले फॉर ऑन टू लिख देता हूं, जो हमें फाइंड करना है वो टाइटल दे देता हूं, उसके बाद पहले मैं चेक कर लेता हूं। समझ में आ गया। अगर हमारा 1 1 आ जाता है तो हम ये मैं इस तरह प्रूफ कर देता हूं, और अगर नहीं आता तो मैं क्या करता था, 2 एलिमेंट ले लेता था। ओके, और उसको मैं पुट कर देता हूँ, आंसर वो सेम आते हैं वो वाला, बराबर। तो सबसे पहले आप चेक कर दीजिए, और ऑन टू के लिए भी मैंने ऐसा ही किया, सेम। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन किसका, तो 4th का। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 5th। ये देख लीजिए, चलो नेक्स्ट है हमारा 5th वन। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन तो सेम ही है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पर जो हमारा मेन है, जो हमारा डोमेन और कोडोमेन, वो चेंज हुआ है। ओके, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारा f फ्रॉम n टू n था, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, अभी यहां हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सो लेट सी हियर, f फ्रॉम z टू z where fx is equals to x cube be given function. So first I titled for 1 1. Let's see. Now students, I put all the values from domain one by one in our function, and if we get a unique answer of all elements, then we say that our function is 1 1. Let's see. स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें से 1 पुट करेंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें कौन से नंबर आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आएंगे और 0 आएगा। सबसे पहले आप 0 पुट करें तो आंसर 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो अभी -1, क्योंकि -1 का क्यूब आएगा -1, 2 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो -8 मिलेगा। इसका मतलब जो आंसर जो आउटपुट हो रहा है ना, वो सेम नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, मतलब यूनिक आ रहा है। 1 का आंसर यूनिक है, 2 का आंसर भी यूनिक है, फिर -2 का यूनिक है, -1 का यूनिक है, 0 का तो 0 ही है। इसका मतलब आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आपको आंसर यूनिक ही मिलेगा, रिपीट नहीं होगा। ओके, देयर डज नॉट एनी नंबर रिपीटेड। सो क्या लिख देंगे, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू z डोमेन f of x1 is equals to f of x2, that implies x1 cube is equals to x2 cube, that implies x1 is equals to x2, therefore f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1 function. For now our next function for onto. Let's first we check onto के लिए हमें क्या क्या बोला, हमारा जो कोडोमेन है और कोडोमेन मस्ट बी कंपल्सरी satisfy all the elements, must be compulsory satisfy all the elements in our function। पर अभी आपको मैंने अभी देखा
कि आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो डायरेक्ट 8 आंसर आएगा। इसका मतलब 1 और 8 के बीच में सभी मेंबर्स बाकी रहेंगे। सिमिलरली -1 और -8 के बीच के भी सभी मेंबर बाकी रहेंगे। ऐसे तो ये सिर्फ इतने ही मेंबर नहीं, ऐसे कई मेंबर्स होंगे जो ये Z में आ रहे हैं हमारे कोडोमेन में, जो बाकी रहेंगे, विच आर रिमेन। ओके, सो आप लिख सकते हैं हियर फॉर, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -2 बिलोंग्स टू Z कोडोमेन, there does not exist any X belongs to Z domain such that क्या होगा, fx इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब हमारे पास डोमेन में ऐसा कोई मेंबर नहीं है, ऐसा कोई x है ही नहीं जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर -2 मिले। ओके, सो देयरफॉर f is not onto, therefore f is 1 1 but not onto function। ओके, सिंपल है स्टूडेंट्स, जो हम प्रीवियस एग्जांपल में कर रहे हैं, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में चेक कर रहे हैं, एज इट इज सेम ऐसा ही यहाँ पे भी चेक करना है। अगर आप देख सकते हैं तो सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ओके, देख लीजिए। Our next sum is example number 7. So let's see. First I read the question. Students, listen all you. Let capital A be the set of all 50 students of class 12. Students, बुक में हमें क्लास 10 दिया थे, मतलब मैंने जो क्लास है वो सिर्फ चेंज किया क्योंकि हमारा जो 12 स्टैंडर्ड थे मैंने यहाँ सिर्फ 12 किया है। ओके, इतना चेंज है। इन अ स्कूल, मतलब हमारे पास एक कैपिटल ए है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 50 एलिमेंट्स है, मतलब 50 स्टूडेंट्स है। ओके, मतलब फाइनाइट सेट है वो हमारा। लेट f फ्रॉम n to n बी फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। इसका मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो fx इज इक्वल टू मुझे x दिया है, क्योंकि fx इज इक्वल टू x है ना, जो x है वही यहाँ पे x है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स आप यहाँ पुट करेंगे वही स्टूडेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब है fx इज इक्वल टू x आपको फंक्शन दिया है। Show that f is 1 1 n but not onto 50% our work is easy because of show that। okay students, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में show that बोला है, मतलब हमें सिर्फ प्रूफ ही करना है, पर ऐसा नहीं कि प्रूफ करना बोला इसलिए हम ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं। ओके, गुजराती में कहा थे ना कि पाटिया पाटिया बेसाना, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें हमारे मैनर में ही, हमारे जो प्रोसीजर है 1 बाई, सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं, उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं, वैसे ही हम जाएंगे। ओके, ऐसे वैसे नहीं हम प्रूफ करेंगे। हमारा जो अब तक के हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं 1 1 और 2 के, ऐसे ही सेम एज करेंगे। सो फर्स्टली आई मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर क्वेश्चन इन सॉल्यूशन। ओके, हियर f from a to n be function defined by fx is equals to roll number of student x, which is be given। so firstly we check for 1 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चेक करेंगे 1 1 के लिए। अभी यहाँ पे कैपिटल ए में कितने मेंबर्स है, 50 मेंबर्स है। 50 मेंबर्स 1 बाय 1 हम हमारे fx में पुट करेंगे, मतलब सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट ही आएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3 पुट करेंगे तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। इसका मतलब जो भी स्टूडेंट आप पुट कर रहे हैं, पहला स्टूडेंट पुट करें तो आपका आंसर पहला स्टूडेंट ही मिलेगा, बराबर। दूसरा स्टूडेंट पुट करेंगे, इफ यू पुट अ सेकंड स्टूडेंट देन वी गेट अ सेकंड स्टूडेंट, इफ यू पुट थर्ड स्टूडेंट देन वी गेट अ थर्ड स्टूडेंट। सिमिलरली इफ यू गेट अ 50th स्टूडेंट देन यू गेट अ 50th स्टूडेंट। इसका मतलब अब जो भी स्टूडेंट्स आप पुट करें उसका आंसर वो ही मिल रहा है, मतलब यूनिक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड स्टूडेंट पुट किया और आपको सेकंड स्टूडेंट मिला,
ऐसा नहीं है कि आपने 10th स्टूडेंट पुट किया और आपका 15 स्टूडेंट मिला, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट आप पुट कर रहे हैं वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, तो हमारा 1-1 की कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो गई। सो देयरफॉर और फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल A डोमेन f of x1 is equals to f of x2, that implies x1 is equal to x2, क्योंकि मैंने बोला ही था कि हमारा फंक्शन कैसा है, which is a type of fx is equal to x. Therefore x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2. Therefore f is 1-1 function. So let now check for onto. अभी स्टूडेंट्स, अभी हमने चेक किया कि हमें 1 से 50 लेके 50 नंबर तो सभी आएंगे, मतलब आउटपुट में हमें 50 स्टूडेंट्स तो मिलेंगे ही। ओके, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमारे जो डोमेन की कैपेसिटी कितनी है, 50 स्टूडेंट्स की है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो 50 का आंसर तो 50 तो आएगा बराबर, पर हमारा जो को डोमेन है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसका मतलब इनफाइनेटली मैनी नंबर्स होंगे, फर्स्ट 50 वैल्यू तो आएंगे, उससे हमें कोई एतराज नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। Doesn't matter with first 50 number, we matter for 51th टर्म से लेके इंफिनिटी तक। उसका क्या, वो सभी मेंबर्स तो बाकी रहेंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट 50 नंबर तो यहाँ इसमें ए में है ही, जो हम पुट करेंगे तो हमें मिलेंगे, वी गेट दैट 50 नंबर्स। बट व्हाट अबाउट 51, व्हाट अबाउट 52 अप टू डॉट इंफिनिटी, वो सभी मेंबर्स तो बाकी रहेंगे। जो हमारी ऑन टू की कंडीशन है उसको हमें फेल कर रही है। मतलब अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना, यह फॉर, क्या लिख दिया, यहाँ लिख देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर 51 बिलोंग्स टू कैपिटल एन को डोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू A डोमेन सच दैट fx is equals to 51। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x है ही नहीं हमारे डोमेन में कि जो हम हमारे फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर 51 मिले। ओके, क्योंकि हमारे डोमेन की जो कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की ही है, इसलिए therefore f is not onto, therefore f is 1-1 but नॉट ऑन टू फंक्शन। सो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 7। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रखता हूँ। सिंपल ही है, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए नाउ our next sum is example number 8. What is given? We have show that, again students 50% work is completed because of show that the function f from n to n given by fx is equal to x is 1-1 but not onto। चलो सिर्फ प्रूफ ही करना है, तो देख लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन here f from n to n where fx is equals to 2x be given function। Now for first, for 1-1, अभी देखिए डोमेन में से आप वैल्यूज हमारे फंक्शन में पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 6 मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा। ओके, इसका मतलब कि सभी के सभी आंसर यूनिक ही मिलेंगे। ओके, इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन तो होगा। आप 1 पुट करेंगे 2 मिलेंगे, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेंगे। इसका मतलब जो 2 है वो फिर से रिपीट नहीं होगा, मतलब सभी के आंसर यूनिक ही आएंगे, एक ही आएंगे। चलो देख लेते हैं। therefore अभी हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N डोमेन f of x1 is equal to f of x2, that implies 2x1 is equal to 2x2, that implies x1 is equal to x2 because 2 is cancel on both the side। Therefore
f of x1 is equal to f of x2. That implies x1 is equal to x2. Therefore, f is 1 function. Now for onto. Here. चलो ऑन टू के लिए मैंने अभी बोला कि हमारा जो आउटपुट आएगा, मतलब जो हमारा कोडोमेन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आएगा. इसका मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सभी बाकी रहेंगे. अभी देखा ना आप क्या है, 1 पुट किया तो 2 मिला, 2 पुट किया तो 4 मिला, देन वी पुट 3 वी गेट 6, इफ यू पुट 4 देन वी गेट 8. दैट मीन्स वी गेट अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. नाउ इफ वी डू नॉट गेट set of odd natural number, so we can't say that the given function is a onto function, which is also given in a question. Okay, so अभी हम लिख सकते हैं. अभी set of odd number में से कौन सा लिए, आप बोलो. 1 आ गया, 3 ले लेते हैं. ओके, 3 ले लेते हैं. For 3 belongs to capital N co-domain that does not exist any x belongs to n domain such that fx is equals to 3. इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई x हमारे डोमेन में है ही नहीं जो हम पुट करें और हमें आंसर 3 मिल सके. therefore f is not onto. therefore f is 1 but not onto function. Okay students, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. सिंपल ही है स्टूडेंट्स, थोड़ा आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो टुडे आई स्टॉप हियर. एग्जांपल नंबर 8. थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए तो आपको सब इजी लगेगा. Stay home, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Okay students, so I stop here. Now we will meet in a next lecture. Okay, thank you.